दोस्तों, क्या आपको पता है कि विमल में कांच होता है और कांच उसके इंग्रेडिएंट्स में खास है। पर आखिर इसे विमल में डाला कैसे जाता है और क्या इसी वजह से गवर्नमेंट बार बार इसे बैन करती है? और अगर विमल और उसके साथ ही बाकी पान मसाले बैन है तो लॉकडाउन के दौरान पान मसाले का मार्केट 45,585 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमाया? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सुपारी के फ्रूट को उसकी टहनी से अलग कर लिया जाता है। फिर इसे छिलकर इसके अंदर से सुपारी को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन्हीं सुपारी को लाल रंग की डाई में उबाला जाता है। फिर उबालने के बाद इन्हें धूप में सुखाकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हीं टुकड़ों में चुना, कत्था, इलायची जैसी चीजों को मिक्स करके उसे चबाने लायक बनाया जाता है। अब फाइनली हम आते हैं विमल के एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पर, और वो है कांच। वैसे विमल में कांच होता है या नहीं, इस बात का खुलासा किसी भी इंडियन रिपोर्ट्स में नहीं हुआ है, लेकिन कराची की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हर तरह की पान मसाले और गुटखा में ग्लास पाउडर यूज होता है, और कांच के अलावा विमल और हर गुटखा में निकोटिन होता है, जो जैसे ही इंसान के मुंह में उसके सलाइवे के साथ मिक्स होता है उन्हें उसका नशा चढ़ने लगता है, और लोगों का यही नशा उन्हें उनके मौत के करीब ले जाता है, क्योंकि इंडिया में 30 से 40% कैंसर डेथ ऑरल कैंसर की वजह से ही होती है। और इसीलिए तो जब 2019 में NATTL और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के NICPR ने 15 पान मसाले के ब्रांड का निकोटीन टेस्ट किया, तब उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए, जिसमें रजनीगंधा पान पराग, पान बहार, शिखर विमल जैसे सारे लीडिंग ब्रांड्स का नाम भी शामिल था, जिस वजह से गवर्नमेंट उन्हें बार बार बैन करती रहती है। लेकिन इसके बाद भी कई ब्रांड्स ने इसकी सेल पर कोई भी रोक नहीं लगाई। उल्टा वो सभी ब्रांड्स अपने पान मसाला को बिना उसके इंग्रेडिएंट्स बताए बस निकोटीन फ्री बोलकर बेच रहे हैं। इसी वजह से एफसाई ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को प्रपोजल दिया है कि सभी पान मसाला के पैकेट में लगभग 50% वार्निंग कवर्ड हो, जिससे जब भी लोग इसे खरीदने जाए तो उसे वो वार्निंग क्लियरली दिखाई दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वार्निंग पहले नहीं लिखी जाती थी। दरअसल ये पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन तब मैन्युफैक्चरर जानबूझकर इन वार्निंग का फ्रंट छोटा रखकर इसे पैकेट के किसी ऐसे कोने में प्रिंट करते थे जहां पर से कंज्यूमर्स का पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहां पर बात यह है, इतना ही नहीं, इंडियन कायदा ये भी कहता है कि हमारे यहां तंबाकू को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या 18 साल की कम उम्र के बच्चों को नहीं बेचा जा सकता। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर रही है? ऐसा इसीलिए क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट रेवेन्यू में पान मसाला और सिगरेट की वजह से सरकार को 2000 करोड़ फायदा हुआ था। तो जाहिर है कि सरकारी खदान को काफी बड़े पैमाने पर मालामाल करता है।